मैम जैसे आपने बताया इतने सारे बेनिफिट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सैलरीज के डिफरेंस। मैम इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स होते हैं केबिन क्रू के? सो मेनी, दे आर सो मेनी, बहुत है। सो पहला चीज़ है कि हम नए नए जगह में घूमने का मौका बहुत मिलता है। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जैसे कि फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, वो भी हम रोज़ मिलते हैं। while I was working as a cabin crew, I was based out of Delhi, and my hometown is in Imphal, Manipur. So kabhi bhi whenever I used to get my off, I always tend to go home. So because my family stays there. थैंक यू मैम। आपने इतने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता दिए। देन मैम हाउ आर द इंटरव्यूज कंडक्टेड? Okay, interview. Okay, this is also one of the most commonly asked question कि इंटरव्यू कैसा होता है, हमको कैसे जाना है, हमको कैसे पता चलेगा कि इंटरव्यू कहाँ से होता है, कब होता है. So in order to clear the doubts, so हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी फ्लाई। मेरा नाम है श्रुति एंड आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट पॉपुलर डिमांड के साथ, हमारी मैम प्रियदर्शनी के साथ। प्रियदर्शनी मैम एक केबिन क्रू रह चुकी हैं। शी वाज अ सीनियर केबिन क्रू एंड नाउ शी इज अ पैशनेट एविएशन ट्रेनर हु हैज ट्रेन्ड मेनी यंग स्टूडेंट्स। तो हम अभी शुरू कर देते हैं। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। प्रियदर्शनी मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। thank you so much, Shruti ma'am, for the lovely introduction, and I'm more than delighted to be here on your podcast today. ओके मैम, तो हम शुरू करेंगे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। केबिन क्रू कौन होते हैं? हु आर केबिन क्रू? ओके, सो कैबिन क्रू, लाइक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कैबिन क्रू कौन होता है, क्या काम करता है। एंड बाय द नेम इटसेल्फ, कि जैसे ही हम कैबिन क्रू का नाम सुनते हैं, ऑल वी सी इज ग्लैमरस लग्जरी, जो एयरपोर्ट में एक सूटकेस के साथ इन अ वेरी ग्रूम्ड वे में दिखता है। ओके, टू बी प्रिसाइज, कैबिन क्रू जो लोग होता है, एयरलाइंस का एम्प्लॉय होता है, जो केबिन के अंदर, जो विमान के अंदर हमारे पैसेंजर्स जो हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं उसका देखभाल करना, जैसे कि हमारे सर्विस से लेके सेफ्टी तक। ओके, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जो फ्लाइट में कुछ जो हमारे साथ जो जा रहे पैसेंजर्स, इन्होंने कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बीमार हो गया किसी को, और किसी को लाइक पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब हमारे देखभाल करना एक अथॉरिटी तो चाहिए विमान के अंदर। सो दिस इज वाई दिस इज वेयर आवर कैबिन क्रू, वी एज अ कैबिन क्रू केम इन आवर रोल। सो बहुत सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कैबिन क्रू के लिए। सो टू बी प्रिसाइज, एज आई सेड, कैबिन क्रू का मतलब जो एयरलाइंस का एम्प्लॉय जो होता है, विमान के अंदर काम करते हैं, पैसेंजर्स का देखभाल करना, पैसेंजर सेफ्टी से लेके सर्विस तक, जो इन फ्लाइट के अंदर काम करने वाले को हम कैबिन क्रू कहते हैं। और पहले तो हम ये एयर होस्टेस कहते थे, बट एयर होस्टेस तो सिर्फ फीमेल लोग को हम कहता जाता है। But nowadays we have lots of male cabin crew as well, so Yes. we call them like separately flight steward. So दोनों को मिलके हम cabin crew ही कहते हैं now commonly. ओके, तो बाहर से जितनी ग्लैमरस लगती है दुनिया, अंदर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं साथ में। Yes, you're right. ओके मैम, देन कोई भी केबिन क्रू बन सकता है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? Okay, so the eligibility criteria or to become a cabin crew, अगर आपको cabin crew बनना है तो इतना सा complicated eligibility criteria नहीं है। पर जो if I have to say physically, okay, that one has to be, अगर female होता तो कम से कम उसका height होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। और लड़का, जैसे ही हमारा मेल क्रू का होता है, there are some airlines who starts hiring from 167.5 centimeter. So I can precisely say, like for female 155 centimeter height होना चाहिए, and for male minimum 167.5 centimeter होना चाहिए। and उसके बाद हमारा फेस में, चेहरा में और हाथ में कोई विजिबल स्कार्स, टैटूज, ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे हमारा टैटूज वगैरह इफ होता है तो इट शुड नॉट बी विजिबल एट ऑल। एंड उसके बाद हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2, एंड कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, बी इट साइंस, आर्ट्स, एनी स्ट्रीम से भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी 10+2 पास, विच इज़ योर आपका 12 पास। एंड उसके बाद आपके अंदर होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दोनों हिंदी या इंग्लिश दोनों में आपको बात करने में ठीक से आना पड़ेगा। मतलब यू नीड टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि फ्लाइट
फ्लाइट्स तो लाइक हर जगह का लोग आते हैं, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, different diversity, different culture, they will be coming in flight. So Yes, we need ma'am. to be prepared, right? जो Yes. भी like language में जो भी भाषा में आ जाओ, we are ready for you. So and also we need to have a passport for ourselves as well in order to apply for the interview, and also a pleasant personality, to be very patient, etc. I should say. थैंक यू मैम. आपने इतने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता दिए. देन मैम, हाउ आर द इंटरव्यूज कंडक्टेड? Okay, interview. Okay, this is also one of the most commonly asked question कि इंटरव्यू कैसा होता है, हमको कैसे जाना है, हमको कैसे पता चलेगा कि इंटरव्यू कहाँ से होता है, कब होता है. So in order to clear the doubts, so interviews हमारा airlines जो है, most commonly how do we know that when is the interview? ये तो हर airlines, okay, they have their own website. So जैसे example, let's say there is airline called XYZ, let's say. So Okay. अगर उसका हमको जानना है कि इंटरव्यूज कब होता है, तो we can directly search their airline name on website, and we can go to their career page, and then we can see if there is any openings आता है. वरना nowadays तो it's a internet world right now. Yes. So everywhere we go, Instagram, WhatsApp, any social media page में upload हो जाता है, and there are so many pages which is dedicated to show only about interview कब होता है, क्या like कैसे कहाँ पे होता है. So if you are really aviation aspirant, अगर आपको join करना चाहते हैं तो you can follow that and keep on updated. And interviews, it depends on the airlines कि कितना rounds करना है, कौन सा rounds करना है. But from my experience, as far as my experience अगर मैं बोलूँ तो mainly I will say it consists of 3 to 4 rounds. पहला हमारा होता है हमारा height and weight round, जहाँ पे हमारा height देखता जाता है. That I have informed you, I have mentioned already that we need to have at least 155 centimeter for female, Yes. and for male 167 centimeter. So first of all we check our height, and उसके बाद हम थोड़ा सा communication check कर लेते हैं. So they might ask you like your introduction. Okay, most of the time very frequently asked question is like, tell me about yourself, and then why do you want to become a cabin crew, and what do you think a cabin crew is. So like talk about your hometown, talk about your hobbies, ऐसा करके they will try to check your communication and your grammars. And उसके बाद हमको like एक group discussion भी होता है. Group discussion जैसे ही हमारा like एक topics देगा, उसमें they will give you a group. वहाँ पे they will check your team play, कैसे आप perform करता है, आपका leadership quality है, they will check whether you are a team player, ऐसे करते हैं. And उसके बाद कभी कभी like depends on different airline. So कभी कभी होता है कि personal round, one-on-one round, जैसे कि हमारा HR and you, they will ask you question, they will check further आपको. They will check your communication, अगर आपका हिंदी अच्छा चल रहा है, इंग्लिश अच्छा चल रहा है, and if you have that personality, and if you are confident. तो इसके बाद आपका जो अभी मैंने जो rounds बोला है, अगर if you passed it, then on spot itself they will tell you that you have been selected. और उसके बाद they will be telling you about the medical guidelines. And जो हमारा personal interview के बाद भी एक बहुत सा बड़ा steps भी होता है, which is your medical round, जहाँ पे आपको cabin crew, as a cabin crew fly करना, it's not that easy. So even though you have a good communication skill, even though you have the height, you have the passport, everything, then if you are not physically fit, then again you won't be able to fly as a cabin crew. So आपकी health भी अच्छा होना चाहिए. There are so many tests that you have to do in order to pass the medical round. And जैसे आपका medical round pass हो जाएगा, then they will invite you for the training. They will give you the timeline from when the training will get started. You will report to it, and ऐसे this is how you start your journey as a cabin crew. Wow, ma'am, that was such an interesting intake. And from an industry insider, that was very insightful, ma'am. Thank you so much. Once you are hired by an airline, what are the key roles and responsibilities of a cabin crew in an airline? Okay, so yes, there are lots and lots of responsibilities as a cabin crew that you have to play. Sometimes you are on board 35,000 feet above the sea level. You are going to be a safety officer, you are going to be a firefighter, you are going to be a doctor, you are going to be a caretaker, and like so many different roles that you have to play on board. But first and foremost, you have to take care of the safety. जो हमारे विमान में जो हमारे साथ जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे साथ जो क्रू
वी अमंग एज अ क्रू एज वेल, जो हमारे साथ में ट्रेवल कर रहे वाले लोग को देखभाल करना, सेफ्टी, ओके, इन ऑर्डर टू सेफली रीच आवर डेस्टिनेशन। जो भी ट्रेनिंग्स हमको ट्रेनिंग्स में दिया गया है उसके हिसाब से वी हैव टू follow lots of roles and responsibility. अगर I will say an example like जैसे हम aircraft board कर लेते हैं, first thing we have to do is we have to do a security check of the entire cabin, and also like we carry lots of emergency equipments like oxygen bottles. अगर विमान में कहीं if there is any medical emergency, so we have to go prepared. So before every departure, before every flight, we need to check जो हमारे साथ ऑक्सीजन बॉटल लेके जा रहे हैं वो इज इट इन अ वर्किंग कंडीशन. सो हम जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स ऑन बोर्ड अवेलेबल होता है उसको हम पहले चेक कर लेते हैं, सर्विसिबिलिटी. एंड हमारे साथ जो भी इक्विपमेंट लेके जाए उसको चेक करने के बाद वी हैव टू चेक द कैबिन एज वेल. उसके बाद वी विल गिव द like check to the ground staff that you can start the boarding. जैसे ही boarding start करेगी, we have to greet the passenger. Now we are taking a role of a hostess. Hostess. So we are welcoming them like as in they are coming to our home. So हम उनको welcome करेगा. We with the pleasant smile we will welcome them. If they need our help in finding their seat, we will help them find their seat. उसको आराम से बैठ के, and then we have to do our safety demonstration. अगर आप flight में गए हो तो every time we see cabin crew doing safety demonstration, which is the favorite part of cabin crew actually. So like yeah, we will do the safety demonstration. उसके बाद जो भी हमारा सेफ्टी गाइडलाइंस दिया जाता है, वी हैव टू सिक्योर द कैबिन फॉर टेक ऑफ. वी हैव टू मेक श्योर दैट हर पैसेंजर्स के साथ सीट बेल्ट है, दे आर सीटेड विद सीट बेल्ट ऑन, because in case of any emergency they have themselves secured. और उसके बाद again we have to do service after we take off, after we are in the cruising phase we have to serve them, because so many people coming for flight maybe like after a long day, after a tiring day, so they need a coffee, a cup of coffee. Some might be skipping their lunch and coming for the flight, so we are there to serve them as well. And उसके बाद अगर इन फ्लाइट में अगर इमरजेंसी हो गई, इससे एग्जाम्पल एक पैसेंजर्स का तबीयत खराब हो रहा है, तो उस टाइम पे भी लेट्स से इफ देयर इज नो डॉक्टर और नर्सेस ऑन बोर्ड, उस टाइम पे वी एज अ कैबिन क्रू वी आर फुल्ली ट्रेन्ड एज अ फर्स्ट एडर. सो इन केस ऑफ एनी सिनेरियो दैट arises in the cabin, we as a cabin crew we will be ready. We are ready to face any challenges inside the cabin crew. Inside the cabin. So ऐसा होता है. एंड उसके बाद भी as I have told you, we are the safety officers on board, we are the firefighter on board, and also like we are the caretaker, we are the hostess. and जो भी जो flights में हो रहे हैं, okay, whatever that is happening in the flight, again we have to report to our airline as well. and ये जो काम है हमारा senior cabin crew करते हैं. So at the end of the flight also we have to gather all the information that has been happened in the flight, and then after coming back we have to share the information to our airline, and that's how a typical day of a cabin crew looks like. Wow, ma'am, that requires a lot of stamina. Yes. मैम, तो जैसा भी आपने बताया कि केबिन क्रूज की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको क्या क्या अलग अलग रोल्स निभाने पड़ते हैं, फायर फाइटर, नर्स, होस्टेस. मैम, तो फिर मेरा अगला सवाल है कि आपको पता कैसे पड़ता है कि आप कहाँ असाइन हो रहे हो. आज आप दिल्ली में हो, कल आप बॉम्बे चले गए, अगले दिन पुणे चले गए. अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो कैसे आप रिकॉर्ड रखते हैं या कैसे आती हैं ये ड्यूटीज? Okay, that's a very nice question. So हमारा सिस्टम एक होता है कि जैसे आई विल गिव यू अ वेरी इजी एग्जांपल. जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम पे को हमको स्कूल ने टाइम टेबल्स दिया गया है. You remember that? Yes. Yeah, we used to get like Monday this subject you have to bring, Tuesday you have to bring this subject. So ऐसा ही एक टाइम टेबल्स होता था. So the same way we have something called roster. Okay. So roster that वो पब्लिश होता है कि 1 month पहले, कि जैसे ही आपका अगले महीने का रोस्टर आपको इस महीने पता चलेगा, और उसमें सब मेंशन करता है कि आप कौन सा डेट में आप कहाँ से कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं फ्लाइट, आपका ड्यूटी, और कहाँ कब आपको छुट्टी मिल रहे हैं, कब आपका स्टैंड बाय हो रहे हैं, कब आपका लाइक रेस्ट मिल रहे हैं. ये सब आपको पहले से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले से आपको पता चलता है. सो लाइक यू कैन, सो दैट यू कैन गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड कि यू नो दैट कहाँ पे आपको कब जाना है, योर डेस्टिनेशन. और ऑल्सो यू गेट टू नो कि किसके साथ भी फ्लाई कर रहे हैं लोग, योर क्रू मेंबर, Okay. like with whom you are going to fly. So everything is managed very well by the airlines, almost every airline itself. So it's quite interesting, so that you when once you see the roster,
मतलब एज अ कैबिन क्रू जैसे ही हम सुन लाइक इफ वी हेयर लाइक अब हमारा रोस्टर आउट हो गया, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू ओपन एंड चेक हम क्या क्या नेक्स्ट मंथ वेयर आर वी फ्लाइंग, कहाँ पे फ्लाई कर रहे हो, सो किसके साथ फ्लाई कर रहे हो, वी आर चेकिंग लाइक वेदर वी आर फ्लाइंग टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स। ऐसे इफ वी सी दैट वी आर फ्लाइंग टुगेदर विद आवर बैचमेट विद आवर फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू सेंड स्क्रीनशॉट कि यहाँ वी आर फ्लाइंग टुगेदर, हम वहाँ पे साथ में जा रहे हैं। सो yeah, it's quite fun to know how our duties assign as well. Mom, then do you also plan your vacations and your travel destinations accordingly? Yeah, like we like whenever we have time also, like even on our off duty also, like we get plans together with our friends batchmate कि हम लोग वहाँ जाते हैं, इधर जाते हैं। But for me as a person, I am that kind of person who likes to sleep a lot. Like yeah, whenever there is off, I feel like me being myself on a cozy bed, थोड़ा सा रेस्ट करूँ, क्योंकि जब हम फ्लाइट्स में जाते हैं तो ऑफ कोर्स हम रेस्ट भी मिलता है, पर ऐसा होता है कि व्हेन यू नो दैट यू हैव टू गो फॉर अ फ्लाइट, देयर इज अ ड्यूटी, लाइक योर बॉडी टेंड्स टू गेट थोड़ा सा भी प्रिपेयर्ड होके थोड़ा सा इधर उधर होता है ना। सो व्हेन यू नो दैट इट्स ऑफ डे फॉर मी इट्स लाइक आई टेक माई ओन टाइम. So I don't get to go that much of a vacation or holiday for myself. Yeah. So, but then I can see like most of my friends, they plan their holidays accordingly. They enjoying their lives. Yeah. Ma'am, if you're traveling so much and you are visiting so many travel destinations, तो मैम बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर केबिन क्रू का क्या होता होगा? Okay, and that's a very interesting question as well. ये जो like when we see from outside, लोग कहते हैं अगर आप cabin crew होता तो आपका salary बहुत ज़्यादा होता, like you are getting a very good salary and nice salary. Of course we are getting, but for every good reason that is happening, you need to put on effort as well. You need to Yes. sacrifice lots of things in your life. So yes, I should say the package is like it's very good. So basic salary, I should say like हमारा जो cabin crew का salary है, I will not say कि all the airlines are like this. So most of the airline, I will say in a very common way, it's divided into three parts. For the first part is your basic salary. Basic salary का मतलब जो है जो आपको मिलेगी like the one which you will get for sure, whether you fly or whether you don't fly, it's a Yes. basic salary for you to be in the company. Okay. So we have this basic salary and we have flying allowance. जैसे आप जितना fly कर रहे हो उतना का आपका allowances. Okay. And the third part है आपका layover allowance, which is like जहाँ पे आपका home base मतलब जहाँ से आप originate कर रहे हो आपका flight. So if you are going for layover to any other city apart from your home base, उसको हम layover कहते हैं. So like so three parts, so combine करके हमारा basic salary, हमारा flying allowance और हमारा ये जो layover allowance तीनों मिलके हम मिलता है. Are you able to get me? Yes, I'm able to Okay, get like you. I will just precise you once again. Let's say like I'm based out of Delhi. मैं आज fly कर रही हूँ दिल्ली, पुणे, मुंबई, and then मुंबई से हम दिल्ली जाने से अलावा like instead of coming back to Delhi, I'm going to Pune, which is not my home. Yes. So पुणे में जाके हम कहाँ पे रुकना है ये सब हमारा एयरलाइंस देखभाल करेगा. और we will be staying at पुणे जहाँ पे कंपनी ने होटल्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, उसको हम लेओवर कहते हैं. Okay. So we get जितना भी हम लेओवर करते हैं उसका भी हम अलाउंसेस मिलता है, उसको Okay. हम लेओवर अलाउंस मिलता है. जैसे कि हम वहाँ पे 1 दिन रुक रहे, 2 दिन रुक रहे, जितना भी दिन वहाँ पे हम लेओवर कर रहे हो उसका भी हम अलाउंसेस मिलता है. So Okay. हाँ बेसिकली लाइक थोड़ा सा लाइक अभी जो मैंने बताया 3 पार्ट में होता है, बेसिक सैलरी, फ्लाइंग अलाउंसेस, लेओवर अलाउंस जैसे मिलता है. थैंक यू मैम. मैम इसमें एक हल्का सा फॉलो अप क्वेश्चन है. तो ये जैसा आपने बताया दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू पुणे, ये तो सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स Okay. की बात कर रहे Yes, हैं. yes. मैम अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो सैलरी में कितना डिफरेंस आता है? बहुत बहुत. if we talk about domestic and international, बहुत differences है. जैसे ही हम domestic में तो like when we go for layover and all, like the amounts that we get for as an allowance थोड़ा सा कम पड़ता है. And above all, like हमारा India तो there is a thing called income tax. Yeah. But when we go international, there is no such thing as tax deduction and all. So बहुत ज़्यादा मिलता है. And I should say like more than like you can earn more than lakhs in a month if you're working as an international cabin crew. And जैसे भी just right after your 10+2.
So I feel like in India में जो हमारा इंडिया में तो like as soon as you complete your 10+2 like 1 लाख से ज़्यादा सैलरी देने वाला इंडस्ट्री तो like I think aviation is the only industry which pays a very good amount like that. So जैसे ही हम इंटरनेशनल के लिए लेओवर्स के लिए जाते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग एज ए इंटरनेशनल कैबिन क्रू, एयरलाइंस हमको एक कार्ड दिया जाता है, यू जस्ट कॉल अ फॉरेक्स कार्ड, जहाँ पे आप कहीं भी जाओ यू कैन स्वाइप द कार्ड एंड ऑल द लेओवर अलाउंसेस जो आता है आपका फॉरेक्स कार्ड के अंदर आता है. ओके, एंड ऑल्सो जो पे आउट होता है उसको लाइक लगभग लाइक आई शुड से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एयरलाइन जो हमारा ले ओवर अलाउंस का पे आउट होता है 15 से 20 तारीख तक फॉर एवरी मंथ ऐसा होता है. सेपरेटली मिलता है आपको जो ले ओवर वाला अलाउंस. सो आपका फॉरेक्स कार्ड में आता है. एन एग्जाम्पल आई शुड से इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक इंटरनेशनल लेओवर दे यूज टू गिव लाइक 1 day $135 layover charge, and also it will be paid in American dollar, Okay. not in rupees. So it will be paid in dollar, and जो dollar में जो pay करने वाला amount it will come in your forex card, and it doesn't mean that आपको सारा use करना है. It's up to you. If they are giving you, let's say example, if they are giving you $135 for per day, and you are going there for 2 days layover, तो आपका 135 दो हो गया, and उसमें से let's say you are using only $100, जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो होता है आपके फॉरेक्स कार्ड में ही होगा, जो बाद में आपको इफ़ यू से आपका थोड़ा सा लगभग अमाउंट हो गया आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हैं. सो एट द सेम टाइम यू गेट टू एन्जॉय, सेविंग्स भी कर सकते हैं, एन्जॉय भी कर सकते हैं वाइल यू अर्न एज वेल. एंड ऊपर से इंटरनेशनल एयरलाइन का तो सैलरी भी इतना ज़्यादा है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल सैलरी इट्स क्वाइट अ लॉट. इट्स क्वाइट अ लॉट. Yeah. मैम अभी एक और फॉलो अप क्वेश्चन है. जैसे आपने बताया अगर हम इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट कर रहे हैं देन हमारी जो पर मंथ की लिमिट आपने बताई थी वाज आई थिंक 115 115 hours. 150 आवर्स. Yes. तो मैम इंटरनेशनली भी यही अप्लाई होता है कि उनके ज्यादा होते हैं? If we talk about international, there are so many flights that which even last for more than 10 hours. Yes. Right? So if we talk about like internationally, ये जो हमारे मैंने अभी 115 hours वगैरह बोलता है, we have a authority called DGCA in India, which is a governing body of the aviation industry. So it's the रूल्स दैट दे हैव गिवन टू अस एज अ कैबिन क्रू कि अगर एक कैबिन क्रू होता तो 1 महीने में इतना तक आपको फ्लाई कर सकती है, और आपको हर फ्लाइट के बाद ऑल्सो वी हैव समथिंग कॉल्ड रेस्ट पीरियड. तो हर फ्लाइट के बाद आपको वापस आते ही आपको 12 घंटे तक आपको कोई भी ड्यूटी नहीं असाइन कर सकती. जैसे आप आज एक फ्लाइट करके वापस आए शाम को, यू आर कमिंग बैक बाय 5 o'clock, एंड उसके बाद शाम से 5 o'clock से नेक्स्ट लाइक द नेक्स्ट 12 hours तक आपको कहीं भी ड्यूटी असाइन नहीं कर सकते. सो देयर आर सो मेनी रूल्स दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय द DGCA. ऐसे ही हम फॉलो करते हैं. जैसे ही सेम जो दूसरा एयरलाइन का जो भी इतना वो जो कंट्री ओरिजिनेट कर रहे हो उसका भी दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे ही फॉलो करता है. मैम आपने इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन मेरा एक सवाल और है. अब जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो हमने सुना है केबिन क्रू को जेट लैग तो होता ही होगा, तो कैसे मैनेज करते केबिन क्रू इस चीज को? Okay, so if we talk about jet lag, दोनों domestic and international में होता है. क्योंकि like अगर हमने continuously fly कर रहे हैं, ठीक है, even if you are working as a domestic as well, sometimes due to operational requirement, we used to fly for थोड़ा सा minimum rest period में हमको भी fly करने का मौका भी मिलता है. So like it happens when we are continuously flying like day by day without प्रॉपर रेस्ट. जैसे कि हमारा तो मिनिमम रेस्ट पीरियड तो हम दिया जाता है, बट कभी कभी होता है कि आपका नींद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक कंपनी की साइड से तो हमको पूरा रेस्ट हमारा जो मिलना चाहिए दे रहे हैं, बट आवर बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट कि हमको अभी सोना है, हमारा रेस्ट पीरियड टाइमिंग है, अभी सोना है. सो इट्स कभी कभी होता है कि इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर फ्लाइट कि अंदर मन नहीं कर रहे ऑपरेट करने का, एंड देन your body is drained and tired, but I should say in my entire career ऐसा कभी भी मैंने feel नहीं किया है. हाँ, क्योंकि like even if we talk about jet lag as well, company हमारा बहुत ख्याल दिखता है, बहुत दिखता है हमारे लिए, and they care about the cabin crew member and of course the flight crew as well. So they try to manage our routine, our roster very well. And जो जब तक हमारा रेस्ट पीरियड होता है, आई
believe if all the cabin crew they take their own rest, and आपको ठीक से rest करके and then like giving yourself some extra time to recover your body from all the jet lag कि आपको rest करना है. किसी लोग होता है कि they will go to spa, they will go for massages so that they can relax their mind. So so rest period, minimum rest period we always get. And so उसके साथ साथ ही इवन व्हेन वी फ्लाई ऑल्सो, अगर ज़्यादा काम, अगर लोड ज़्यादा नहीं है, काम ज़्यादा नहीं है, तो फ्लाइट में भी हम आराम मिलने का टाइम मिलता है. तो इन माई एक्सपीरियंस तो ऐसा लाइक बहुत थक चुकी है मुझे, ये हो गया, इतना तक तो नहीं होता है अभी तक तो. या ओके मैम, देन ये तो आप ही की फिजिकल हेल्थ दर्शा रहा है. यस यस. मैम एक और क्वेरी थी छोटी सी. अब जैसे आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं यस. एंड आपने हमें एग्जांपल दिया था जैसे आपका होम बेस दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू पुणे, पुणे टू मुंबई. तो अब होम बेस जो है आपका दिल्ली, आपका होम नेटिव तो नहीं है, तो वो कैसे डिसाइड होता है? ओके, सो ये वाला बात तो हमारे ऊपर नहीं है. ये ओके. हमारा एयरलाइंस ने दिया जाएगा. जैसे ही आपका ट्रेनिंग शुरू होगा उस टाइम से दे विल स्टार्ट टू फिगर आउट कि कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट्स होता है, जहाँ पे हमारा एयरलाइंस का हब होता है. जैसे कि मान लो एग्जांपल, हमारा एयरलाइन अभी मैंने लिया XYZ, उसका हब्स होता है बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में. सो चारों में से द कंपनी कैन सेंड यू एनीवेयर वेयर देयर इज रिक्वायरमेंट. जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होगा दे विल अलर्ट यू कि आप कौन सा बेस से आपका होम बेस होने वाले हैं. सो अगर उस टाइम पे दिल्ली में रिक्वायरमेंट है देन दे विल सेंड यू टू दिल्ली. इफ देयर इज रिक्वायरमेंट इन बैंगलोर दे विल सेंड यू टू बैंगलोर. एंड ऑल्सो इसका मतलब नहीं है कि आपका हमेशा दिल्ली, अगर एक बार आपको दिल्ली में भेज दिया, इसका मतलब नहीं है कि आपका हमेशा दिल्ली में होगा, क्योंकि Okay. इट विल कीप ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट. क्योंकि let's say example आप अभी दिल्ली बेस में हो and now that they are opening a new base in Chennai and वहाँ पे चेन्नई बेस में जाने के लिए थोड़ा क्रू तो चाहिए. So the company will ask for permission कि पहले they will ask for volunteers who would like to shift to Chennai based. अगर कोई volunteers नहीं आ रहे then they will again have to find कि किस किस को हम transfer कर सकते हैं. Okay. But at the time like yes, our home is not, native home is not from Delhi. So like they consider us first because like for us though we are not staying at home. Yes. So they will always consider for like about the people who are not native in that particular base that we are staying right now. तो ऐसे होता है company requirement. It's all about company requirement. Okay. जहाँ पे भी they send you, we have to go. Okay. And मैम फिर इसमें accommodation आपका रहना? If we talk about domestic accommodation, we have to find it by ourselves. Okay. Okay, and then we have to find it by ourselves. But हमारा जो सैलरी आता है उसमें हमारा रेंट अलाउंस दिया जाता है कंपनी ने आपके लिए. Okay. And but then like I should say finding your own house by yourself, and also if you want to share a room with someone, roommate वगैरह, it's far much better. Yeah, for me, like because you are making your own personal space. So Okay. कंपनी आपके लिए वो सैलरी में आपको रेंट अलाउंस दिया जाएगा. But the apartment in domestic you have to find it by yourself. But जैसे आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जाती हो, मान लो कि एग्जांपल आज मैं इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए सिलेक्ट हो चुका है एंड आई हैव टू सेटल आउटसाइड इंडिया, उसमें तो लाइक मोस्ट ऑफ द एयरलाइन दे गिव एकोमोडेशन. Okay. So you don't have to go house hunting internationally. Not at all. अब मैम जैसे आपने बताया इतने सारे बेनिफिट्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सैलरीज के डिफरेंस, मैम इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स होते हैं केबिन क्रू के? इफ वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स, अगर हम बेनिफिट्स की बात करते तो सो मेनी, देयर आर सो मेनी, बहुत है. सो पहला चीज़ है कि हम नए नए जगह में घूमने का मौका बहुत मिलता है. एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जैसे कि फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, वो भी हम रोज़ मिलते हैं. वो भी 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा लोग हम रोज़ मिलने का मौका मिलता है. एंड उसके अलावा वी गेट टू वर्क, इवन द वर्किंग इन्वायरमेंट जो जहाँ पे हम वर्क करता है, जहाँ पे हम काम करता है, वो उसमें भी हमारा बहुत लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर्स, हम साथ में मिलके एज ए टीम काम करता है. उसके बाद सबसे पहला चीज़ है हमारा फैमिली, इमीडिएट फैमिली, मी, माय फैमिली एंड मेरा परिवार और मेरा एक दो दोस्त को हम फ्री
टिकट बोल सकते हैं, क्योंकि लाइक जैसे हम अगर जहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट ने ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे हम कहीं भी जगह हम जा सकते हैं एज अ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। आपका परिवार, आपका एक दो फ्रेंड्स आपके नाम से, आपके आईडी के अंदर ऐसे फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें हमको थोड़ा बहुत एयरपोर्ट का जो टैक्स लगता है, लगभग 200-300 वगैरह दे के हम जा सकते हैं। एंड उसके अलावा हम बहुत कंपनी ने हमको हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है जैसे ही हमारा ज्वाइनिंग होगा। So if we talk about free ticket, I can give you an example. While I was working as a cabin crew, I was based out of Delhi, and my hometown is in Imphal, Manipur. So kabhi bhi, whenever I used to get my off, I always tend to go home. So because my family stays there, and also I know that मेरा भी इतना भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो एयरलाइन में मैं काम करती हूँ, it goes to Imphal as well. So whenever off आता है कि 3 दिन का ऑफ, 2 दिन का ऑफ, मेरा like the first thing I do is I always go home, because like लगभग the time when I was working as a cabin crew in Delhi to Imphal जाने के लिए I had to pay around like 300 rupees. Oh wow. Okay, so like going home for just 300 rupees and then coming back with 300 rupees, like उसमें तो like you won't even feel like you are paying for the flight ticket. जैसे कि for myself as well, and for your parents, for your immediate parents, for your family and yourself, you will get health insurance. जैसे भी आपका if you have any problems related with your health issue where you have to थोड़ा बहुत आपका खर्चा करना पड़ता है, उस टाइम पे कंपनी आपका कवर अप करते हैं। एंड उसके अलावा like salary. Yeah, of course, I should say salary is the best part that you have as a cabin crew, and to travel, and then आप not only for yourself but for your parents as well. Yeah, I should say that's the like benefits that we get as a cabin crew. Ma'am, so as a cabin crew, we have so many benefits, so many opportunities, career-wise, salary-wise, and family-wise also. Ma'am, are there any restrictions, something that would stop me from joining as a cabin crew? Suppose मेरी शादी हो गई और suppose मेरे बेबी हो गया, so are those restrictive? Not at all. Because not at all, because like this is a very like commonly asked question as well, because like earlier days तो like people even used to tell me that आप क्यों cabin crew बन रहे हो, air hostess क्यों बन रहे हो आप, हम तो सुनने में आया कि आपको शादी होने के बाद वो काम नहीं कर सकते। even I used to think the same, क्योंकि जब मैं जब पहला टाइमिंग में जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था, उस टाइम पे like even my family they were telling me कि मेरा बच्ची लोग ऐसे कह रहे कि जो काम आपने कर रहे हैं वो तो शादी होने के बाद भी नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा, ऐसा वगैरह बोल रही थी। But as soon as I get my experience, as soon as I go to this aviation field, I got to know ऐसा कोई ही rules नहीं है। So I will clear this once again. If you are joining in as a fresher, अगर आपका शादी शुदा हो गया, if you are married and if you have a baby for you, and if you are going for an interview as a fresher, इसमें I will not say कि 100% not allowed है, but थोड़ा बहुत like if you थोड़ा बहुत इसमें drawbacks होता है। But once you start flying, once you start working as a cabin crew, even while working as a cabin crew, you can get married, and also you even get leave to get married. And some airlines are there which even provide you a honeymoon trip as well for your marriage. Ma'am. Yes. I'm pretty sure the most common question in the comment section will be, ma'am, which airline provides the honeymoon? Yeah. So, I used to work with AirAsia. Okay, and then with our company, we used to have a offer like that. Like if you are getting married while you're working under the company, then you will get a honeymoon trip where as an offer gift. So yes, we can get married even after becoming a cabin crew, and also we can have our baby as well. After becoming a cabin crew, we get maternity leaves. Maternity leave जो जहाँ पे हम काम करते हैं मिलता है, right? If you work for private job, if you work for government job, maternity leave तो हर जगह मिलता है। Same ways हमारा aviation industry में भी मिलता है। If you are working as a cabin crew and आपको शादीशुदा हो गया, आपको like now you are planning for a baby, you can go ahead, you can have your baby, and आपको baby होने के बाद भी you're medically fit, आपको एक medical this one test तो करना पड़ेगा, because you have gone through a lot of changes in your body. Yes. So
You need to check whether you are fit to fly. अगर आपका physically fit है, then of course you can continue your flying. Okay. And ma'am, till what age can we fly as cabin crew? There is no such age limit. There is no age limit. Age limit, no, because like we used to say कि like you know अगर आपको old हो गया तो maybe you know cabin crew, तो like when we say cabin crew, air hostess, all we see is young face, right? Yes. Energetic, young, beautiful, tall. But so there is no such thing as you know you can work till this age. ऐसा तो कुछ कोई भी नहीं Okay. है. But इसके पीछे जो like the main thing which is behind it is like you have to be physically fit. Okay, and we as a human, after we like cross around 40 years, तो like थोड़ा सा बहुत changes आता है. And also you know the good thing is time to time, like you know if you work for like let's say at least 10 years 20 years के बाद, तो of course you will get lots of promotion. In fact, if we talk about promotions, तो जैसे आपका 2 साल as a flying cabin crew, if you fly for 2 years, you can promote to senior cabin crew, and senior cabin crew के साथ there are so many level where you can you know give yourself a promotion where you can level up. So as soon as you complete your 10 years of flying, 15 years of flying, अपने आप ना अंदर आता है कि you know I should go for higher position, मुझे trainer बनना है, मुझे manager बनना है, मुझे ना I have to go to HR department. So like we don't even get to fly, or I believe like almost all the cabin crew, they don't even get to fly more than 40 years, क्योंकि जो opportunities मिलता है even after flying as a cabin crew, जो experience के बात मिलता है, that is more better. So that is why we are not seeing like we are seeing little less of like cabin crew who are little bit you know aged. But then there is no age limit. So Shruti, there is no age limit for you to become a cabin crew, like for you to continue flying as a cabin crew. So you can fly as long as you want and as long as your body permits you to. Oh wow, great, ma'am. That's something new that I learned today, and I hope our viewers got to know so much information and insights and benefits about the aviation industry. Thank you so much, Priyadarshini ma'am, for joining us for a podcast today. And if you want to continue getting more updates on aviation industry, please follow our channel, DFly. Thank you.